गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर चिल्ड्रन। आज हम ग्रामर टॉपिक की बात करेंगे। उपसर्ग। सबसे पहले उपसर्ग किसे कहते हैं हम PT1 में कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से दोहराएंगे कि उपसर्ग उप जमा सर्ग शब्दों से मिलकर बना है। उप जमा सर्ग शब्दों से मिलकर बना है। उपसर्ग शब्द नहीं शब्दांश होते हैं। उपसर्ग शब्द नहीं होते, ये शब्दांश होते हैं और ये हमेशा शब्दों के आगे जुड़े हुए होते हैं। हमेशा किसी भी शब्द के आगे इन्हें जोड़ा जाता है और फिर ये उसका अर्थ बदल देते हैं। ये पूर्ण अपने आप में पूरा शब्द नहीं होते, शब्दों का अंश होते हैं, उसका हिस्सा होते हैं। और उपसर्ग का शब्दों के साथ ही महत्व होता है और ये अलग से वाक्य में प्रयोग कभी भी नहीं किए जा सकते। जैसे हार, उपजमा हार क्या बन जाता है? उपहार। राइट। तो यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ो और समझो। सज्जन का किसी का अपमान नहीं करते। आजीवन कारावास की सजा सुनकर उसका हृदय निराशा से भर गया। अब सज्जन, अपमान, आजीवन, निराशा शब्दों को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि मूल शब्द से पहले कुछ शब्दांश जोड़े गए हैं। शब्दांश मतलब शब्दों के अंश। इन शब्दांशों के जुड़ जाने से ही मूल शब्दों के अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन आ गया है। जैसे कि जन के आगे सत जोड़ा तो बन गया सज्जन। जन के आगे सत जोड़ा तो बन गया सज्जन। मान के आगे अप जोड़ा तो क्या बन गया? अपमान। उसके बाद जीवन के आगे आ जोड़ा गया तो बन गया आजीवन। जीवन के आगे क्या जोड़ा गया? आ जोड़ा गया तो बन गया है आजीवन। आजीवन बन जाता है। नया शब्द क्या बनेगा? आजीवन। उसके बाद आशा के आगे निर जोड़ा गया तो क्या बन गया? निराशा। तो मूल शब्द में जोड़े जाने वाले इन शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। मूल शब्द, जो शब्द हमारे पास है, उसके आगे हम जो कोई शब्दांश जोड़कर नया शब्द बनाते हैं तो वो शब्दांश को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग उप जमा सर्ग। उप मतलब समीप, पास ही। पास और सर्ग का मतलब होता है रचना करना या निर्माण करना। तो मूल शब्द के पहले पास आकर नए शब्दों की रचना जो करते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द से पहले जोड़कर उसके, अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो वे वो शब्दांश है जो किसी भी शब्द से पहले जुड़कर उसके मूल अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसके मूल अर्थ को बदल देते हैं। उसके जो उसका अर्थ होता है उसको बदल देते हैं। जैसे आशा के आगे नी जोड़े तो बन जाता है निराशा, तो उसका अर्थ ही बदल गया है। आशा मतलब आशावादी होना और निराशा मतलब निराशावादी होना। तो उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके मूल अर्थ को परिवर्तित करते हैं। अब हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय जो कि बांती प्रयोग होते हैं। संस्कृत के अव्यय, अव्यय क्या होता है? जिनमें कभी भी किसी भी व्याकरणिक नियमों के अनुसार बदलाव नहीं आता, वे ज्यों के त्यों ही रहते हैं। तो संस्कृत के अव्यय, अव्यय जिनमें कोई भी लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई भी बदलाव ना आए, वे ज्यों के त्यों हो, तो ये भी जो उपसर्ग की भांति ही प्रयोग किए जाते हैं। राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने PT1 में जो उपसर्ग किए थे वो थे संस्कृत के उपसर्ग। ये आप PT1 में कर चुके हो। 5 प्रकार के होते हैं, ये हम पिछला रिवाइज करे हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय और अंग्रेजी के अव्यय। अब जो है संस्कृत के उपसर्ग, ये फर्स्ट पार्ट जो पर्पल कलर का है, यहाँ पर PT1 आपने मार्क किया था। अब नेक्स्ट हमने आज जो बात करनी है वो हिंदी के उपसर्गों की बात करनी है।
ये जो ग्रीन लाइट ग्रीन सा कलर है, यहाँ पर मार्क कर लीजिए लाइन लगाकर और नीचे लिख लो PT2। यहाँ पर मार्क कर लो और नीचे लिख लो PT2। अब PT1 और PT2 दोनों ही पार्ट्स आपको PT2 के सिलेबस में आएंगे। PT1 भी हमने छोड़ना नहीं है क्योंकि ग्रामर हम छोड़ते नहीं हैं, ग्रामर कैरी फॉरवर्ड ही होगी, तो पिछला भी आएगा और ये पार्ट भी आएगा। पिछला आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, मैं करवाऊंगी रिवाइज वैसे तो। और अब हम बात करेंगे हिंदी के उपसर्गों की। जैसे अ का अर्थ होता है नहीं। अब ज्ञान के आगे हम उपसर्ग जोड़ें तो नया शब्द बनता है अज्ञान। छूत के आगे अगर हम उपसर्ग जोड़ें तो बन जाता है अछूत। इसी तरह से और भी कई शब्द बनाए गए हैं। जैसे सफल के आगे जोड़े, उपसर्ग जोड़े तो बन जाता है असफल। बेटे जब भी कभी आपको कोई भी शब्द दिया जाए और उसमें से उपसर्ग जो है वो अलग करने की बात की जाए, उपसर्ग अलग करो, तो आप दो पार्ट्स बनाओगे। कैसे करोगे? पहले आप जो शब्द आपको दिया गया है उसको लिख लो। मान लो कि असफल आपको शब्द दिया गया है और आपको प्रश्न दिया गया है कि उपसर्ग और मूल शब्द अलग करें। तो ऊपर उपसर्ग हेडिंग लिखोगे और फिर साथ में मूल शब्द लिखोगे। उपसर्ग के आगे आप लिखोगे और मूल शब्द के आगे लिखोगे सफल। तो जमा सफल बन जाता है असफल। मतलब बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। इतनी जब आप आंसर देते हो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप मतलब कोई भी कंफ्यूजन ना हो। बच्चे क्या कहते हैं उपसर्ग लिखिए, तो वो क्या कर रहे हैं कि सिंपली लिख कर चले जाते हैं। दैट इज नॉट गुड। आपको पता होना चाहिए उपसर्ग है और सफल मूल शब्द है, और सफल में हमने जोड़ा तो बन गया असफल। वो कंप्लीट आंसर दिखाई नहीं देता। तो हमेशा शुरू से ही इस तरह से प्रैक्टिस करो कि आपको जब भी एग्जाम में आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे अचूक के आगे जोड़ा तो अचूक, मतलब जिसका निशाना बहुत परफेक्ट हो, अचूक हो, बिल्कुल वो चूके नहीं। अटल, अधर्म, फिर अद उपसर्ग है। अद का मतलब होता है आधा। तो अगर मरा के आगे अद जोड़ दे, अद उपसर्ग जोड़ दे तो बच जाता है अधमरा। पका के आगे अद जोड़ दे तो बन जाता है अध पका। खिला के आगे अद जोड़ दे तो अध खिला। अध खिला फूल, जैसे कि पूरा खिला हुआ फूला। गुलाब की आप बर्ड देखते हो तो वो धीरे धीरे खिलता है, और फिर जब वो पूरा नहीं खिला होता तो उसे कहते हैं अध खिला। और जब वो पूरी तरह खिल जाता है तो वो हमें पूरा फूल दिखाई देता है। तो अध खिला जो अभी पूरा ना खिला हो। कचरा, अध कचरा। उसके बाद अन का मतलब होता है नहीं। अनपढ़, अनहोनी, अनकही, अनचाहा, अनसुना। आप ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में आपको वर्ड्स दिए गए हैं यही बना सकते हो। आप कोई अपने मन से भी और भी वर्ड्स बना सकते हो, लेकिन उनका अर्थ होना चाहिए, वो अपने आप में पूर्ण अर्थ देते हो। जैसे कुपात्र, कुपोषण, कुनीति, कुकर्म, बुरा काम, कुमार्ग, अपने रास्ते से भटकना। नी मतलब बिना, निडर, निकम्मा, निस्वार्थ, निपट, निहत्था, निशांत। बिन उपसर्ग जोड़कर बिन बात, बिन मांगा, बिन ब्याहा, बिन पानी, बिन चाहा। वी जोड़कर विज्ञान बनता है, वी जोड़कर विशेष बनता है। शेष मतलब बाकी, और आगे वी जोड़ दें तो बन जाता है विशेष। विशेष मतलब कोई खास चीज। विख्यात, विख्यात मतलब प्रसिद्ध, जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक हो। विरोध, विरोध मतलब किसी को अपोज करना, किसी की बात का विरोध करना, उसके साथ सहमत ना होना। विग्रह, विग्रह मीन बांटना। फिर है अप मतलब बुरा। अपमान, मान होता है किसी की इज्जत करना, अपमान किसी की बेइज्जती करना। अपकीर्ति, अपशब्द, अपहरण, अपयश,
तो ये अ अप उपसर्ग जोड़कर आप नए शब्द इस प्रकार से बना सकते हो। उसके बाद सपरिवार, आप विद फैमिली, आपके घर में कार्ड आता है तो कोई आपको इनवाइट करने आता है, वो कहता है सपरिवार आना, विद फैमिली आना, अकेले मत आ जाना, सभी को लेके आना। सपरिवार मतलब पूरी फैमिली के साथ। सफल, सधर्म, सपाट, सकुशल। निर, आगे है निर का अर्थ होता है नहीं, निर का अर्थ होता है नहीं। निराशा, निर्विकार, निर्वाचन, निर्गुण, निर्जीव। तो ऊपर फर्स्ट पार्ट जो है वो आपने जो PT1 में किया था संस्कृत के उपसर्ग, और उसके साथ साथ हिंदी के उपसर्ग आपने ये दोनों पार्ट्स करने हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ, साथ ही साथ आप अपने मन में बुक से देख के बोलो। जैसे अ से अज्ञान बनता है, अछूत, असफल, अचूक, अटल, अधर्म बनता है। अध के साथ अधमरा, अधपका, अधखिला, अधकचरा। अन के साथ अनपढ़, अनहोनी, अनकही, अनचाहा, अनसुना। उसके बाद नेक्स्ट कुपात्र, कुपोषण, कुनीति, कुकर्म, कुमार्ग। साथ साथ लर्न कर लो मेरे, मैं रिवाइज करवा रही हूँ। निडर, निकम्मा, निस्वार्थ, निपट, निहत्था, निशांत, बिन, बिन बात, बिन मांगा, बिन ब्याहा, बिन पानी, बिन चाहा। वी के साथ विज्ञान, विशेष, विख्यात, विरोध, विग्रह। अप के साथ अप, अपमान, अपकीर्ति, अपशब्द, अपहरण, अपयश। स उपसर्ग लगाकर बनता है सपरिवार, सफल, सधर्म, सपाट, सकुशल। निर के साथ निराशा, निर्विकार, निर्वाचन, निर्गुण, निर्जीव। तो ये सारे संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग आपके PT2 में आएंगे। यहाँ पर पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करिए और मार्क कर लीजिए। बाद में कोई स्टूडेंट मुझे मैसेज करके ये नहीं बात पूछता रहेगा बार बार कि मैम कहाँ तक आने हैं। आपको मैं क्लास में बता रही हूँ, यू मस्ट बी कॉन्शियस, यू मस्ट बी रेडी विद योर पेंसिल, और वहाँ पर मार्क कर लो। और आज अपनी नोटबुक पर भी ये नोट कर लेना कि इतने उपसर्ग आपके जो है वो PT2 के सिलेबस में आएंगे। राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी कि उल्टे शब्द, और ये हम पहले भी PT1 में कर चुके हैं, आगे ये टॉपिक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो विपरीत मतलब उलट, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द जो हैं वो विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। कुछ विलोम शब्द मूल रूप से ही पहले उपसर्ग जोड़कर भी बनाए जाते हैं, और कुछ विलोम शब्द उपसर्ग के स्थान पर अन्य उपसर्ग लगाने से भी बनते हैं। मतलब उल्टा बनाने के लिए कई बार उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तत्सम शब्दों के विलोम शब्द सदैव तत्सम और तद्भव शब्दों के विलोम शब्द सदैव तद्भव होते हैं। तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप नेक्स्ट टॉपिक में, शब्द वाले टॉपिक में ये आते हैं तत्सम और तद्भव शब्द। तो इसी प्रकार देशज शब्द भी आते हैं, उसमें विदेशी शब्द भी आते हैं, और इन शब्दों के समान विलोम शब्द होते हैं। कहीं कहीं पर किन्हीं दो शब्दों के अर्थ की स्पष्टता के लिए उन शब्दों के विलोम शब्दों का ज्ञान मतलब बहुत ही लाभप्रद होता है, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। अब आपने PT1 में 1 से लेकर 20 तक विलोम शब्द किए थे। जैसे कुछ हम अगर वैसे ही जनरल बात कर लेते हैं, दिन रात, उल्टा सीधा, आगे पीछे, अच्छा बुरा, अमृत विष, तो ये सब उल्टे शब्द हैं, और क्लास 4th से आप विपरीतार्थक शब्द करते आ रहे हो। अब आपने PT1 में 1 से लेकर 20 तक विलोम शब्द किए थे। अब PT2 में हमने बात करनी है 21 से लेकर 40 तक
मार्क कर लीजिए 40 मतलब देश प्रदेश तक मार्क कर लीजिए। आपको ये जो है वो 1 से लेकर 40 तक जो है पूरे के पूरे विलोम शब्द एग्जाम में आएंगे। 1 से लेकर 40 तक विलोम शब्द आपके सिलेबस में आएंगे। जैसे उर्वर, उर्वर, ऊसर, उर्वर मतलब उपजाऊ, ऊसर, उष्ण, उष्ण मतलब गर्म, शीत मतलब ठंडा, ऐच्छिक जो कार्य इच्छा से किया जा सके, ऐच्छिक, अनैच्छिक, अनैच्छिक जो इच्छा से ना किया जा सके। उसके बाद है कायर, जो बहादुर ना हो, कायर उसे कहते हैं डरपोक किस्म के व्यक्ति को। कायर का बनेगा वीर। क्रय विक्रय, क्रय विक्रय, क्रय मतलब खरीदना और विक्रय मतलब बेचना। खाद्य, खाद्य जो खाने योग्य हो, इटेबल्स, इटेबल्स जो मतलब चीज़ खाने योग्य हो। और अखाद्य जो खाद्य ना हो मतलब जो खाने योग्य ना हो, खाद्य जिन्हें खाया जा सके, और अखाद्य जिन्हें खाया ना जा सके। गत, गत मतलब जाना, और आगत, आगत मीन्स आना। गरीब, अमीर, गरीब जिसके पास धन ना हो, निर्धन हो, तो उसका विलोम शब्द बनता है अमीर। ग्रामीण जो गांव में रहने वाला हो उसे कहा जाता है ग्रामीण। शहरी, ग्रामीण शहरी। गुण, अवगुण, गुण, अवगुण। उसके बाद नेक्स्ट है चंचल, चंचल गंभीर, चंचल गंभीर। चंचल जो चुलबुला सा हो, जिसका स्वभाव चंचल हो, बिना सोचे समझे मतलब कोई भी उत्तर दे देता हो। और गंभीर जो मतलब जिसका स्वभाव जो है वो सभ्य हो, बहुत सोच समझकर किसी की बात का वो अर्थ जो है किसी की बात का उत्तर देता है। गंभीर सोच विचार करके किसी बात का उत्तर देता हो, गंभीर किस्म का, सीरियस टाइप जिसे कहते हैं। और चल, अचल, चल अचल। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। चिंतित, निश्चिंत, चिंतित, निश्चिंत, चिंतित जिसे कोई चिंता हो, निश्चिंत जिसको कोई भी चिंता नहीं हो। जैसे कई बच्चों ने अपना हॉलीडेज होमवर्क भेजा ही नहीं, बड़े निश्चिंत होकर बैठे हैं कि हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन एग्जाम तो देने ही पड़ेंगे बेटे। जड़, चेतन, जड़ चेतन। जय, पराजय। तरल, ठोस, तरल जो लिक्विड हो, और ठोस जो सॉलिड हो, जैसे कि बर्फ। दिवस, रात्रि, दिवस मतलब दिन, रात्रि मीन्स रात। देव, दानव। देश, परदेश, देश मतलब भारत जैसे हमारा देश है, और परदेश मतलब विदेश की बात हो रही है। उसके बाद एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे, मेरे साथ साथ सभी बच्चों ने रिवाइज करना है। उर्वर, उर्वर, ऊसर, उर्वर, ऊसर। उष्ण, शीत, उष्ण, शीत। ऐच्छिक, अनैच्छिक, ऐच्छिक, अनैच्छिक। कायर, वीर। क्रय, विक्रय, क्रय मीन्स खरीदना, विक्रय मीन्स बेचना। खाद्य, अखाद्य। गत, आगत। गरीब, अमीर। ग्रामीण, शहरी, ग्रामीण शहरी। गुण, अवगुण, गुण, अवगुण। चंचल, गंभीर। चल, अचल, चल जो हिलडुल सकता हो, अचल जो हिलडुल ना सकता हो। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। चिंतित, निश्चिंत, चिंतित, निश्चिंत। जड़, चेतन, जड़ चेतन। जय, पराजय, जय, पराजय। तरल, ठोस, तरल, ठोस। दिवस, रात्रि, दिवस, रात्रि। इसके बाद नेक्स्ट है देव, दानव, देव, दानव। उसके बाद नेक्स्ट 14th है देश, परदेश, देश, परदेश। जल्दी से फटाफट आप रिवाइज करो
और मैं सभी बच्चों को पूछने लगी हूँ कि कौन कौन से आपको लर्न हो गया, मतलब बीच बीच में से मैं पूछती हूँ, फटाफट से लर्न कर लीजिए। हरी अप हरी अप। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, विलोम शब्द फटाफट से लर्न कर लीजिए। हरी अप हरी अप। यहाँ पर एक वर्ड है अतिवृष्टि। जब बहुत अधिक वर्षा होती है उसे कहते हैं अतिवृष्टि, और अनावृष्टि जब वर्षा नहीं होती उसे कहते हैं, जब कम वर्षा हो, सूखा पड़े, तो उसे कहते हैं अनावृष्टि। अतिवृष्टि जब बहुत अधिक वर्षा हो, जैसे बाढ़ की स्थिति हो, तो उसे कहा जाता है। अनावृष्टि जब सूखा पड़ जाए तो उसे कहते हैं। राइट, नाउ आई एम आस्किंग द क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स। जिसको भी मैं पूछूंगी वही आंसर दे। यस, आयुष तिवारी। आयुष तिवारी अनम्यूट करिए। आर यू एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ? आयुष। ओके, वेट अ मिनट।